हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जिसमें हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज या फॉरबेड इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज एंड फॉरबेड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो एक ऐसा वाक्य है जिससे किसी प्रार्थना का या सलाह का या ऑर्डर आज्ञा का या फॉरबेड मना करने का भाव प्रकट होता है, उसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। सब्जेक्ट यू ऑलवेज बी हिडन, इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि छिपा रहता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज बी हिडन। तो जो भी आदेशात्मक वाक्य हमारे होते हैं, जो भी आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, उसमें सब्जेक्ट यू होता है और जो कि हमेशा छिपा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। दीज सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद फाइनाइट वर्ब्स। ये सेंटेंस हमेशा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताई थी फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है ओपन द डोर, डू इट। या ये जो सेंटेंस होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ओपन द डोर, डू इट, ये हमारे कैसे वाक्य हैं? ये हमारे इम्पेरेटिव वाक्य हैं। उनसे क्या भाव प्रकट हो रहा है? ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है कि दरवाज़ा खोल दो और इसे करो। तो कोई आज्ञा दे रहा हो, कोई ऑर्डर कर रहा हो। हेल्प द पुअर, वर्क हार्ड। तो हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करो और कठिन परिश्रम करो, कठिन वर्क करो। तो ये क्या है? ये एडवाइज है, इसमें सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर एंड हेल्प मी, मुझे एक गिलास पानी दो या मेरी सहायता करो। तो इससे क्या भाव प्रकट हो रहा है? रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। इससे कोई रिक्वेस्ट, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। फ्रेंड्स, डोंट गो देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम, फॉरबेड। तो डोंट गो देयर, वहाँ पर मत जाओ या अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपना समय नष्ट मत करो। ये फॉरबेड का भाव, इससे मना करने का भाव प्रकट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनसे हमें ऑर्डर का या एडवाइज का या रिक्वेस्ट या फॉरबेड आदि के भाव प्रकट होते हैं, तो उन्हें आदेशात्मक वाक्य हम कहते हैं। इम्पेरेटिव सेकेंड टाइप, लेट। लेट वाले वाक्य भी होते हैं इम्पेरेटिव में। लेट, जिन भी वाक्यों में लेट से स्टार्ट होते हैं, उनमें आओ या दो, उनका अर्थ आओ या दो होता है, जो डायरेक्ट स्पीच में हमारे यूज किए जाते हैं। एंड शुड, शुड मीन्स क्या चाहिए, वो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं हम। लेट प्लस अस, यदि किसी वाक्य में हो लेट प्लस अस, तो उस मीन्स होगा आओ, उसको हम क्या कहते हैं? आओ। उसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? आओ। एंड लेट प्लस एनी प्रोनाउन, लेट प्लस कोई भी प्रोनाउन उसमें जुड़ा हुआ हो, तो उसका अर्थ निकलेगा दो। जैसे प्रस्ताव, कोई प्रपोजल या कोई सजेशन देने के लिए लेटस का यूज किया जाता है। और दो, रिक्वेस्ट या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। लेट प्लस नाउन, तो उसका मीन्स क्या निकलेगा? चाहिए निकलेगा। लेट प्लस कोई भी नाउन जुड़ा हुआ हो और उसका यूज ऑर्डर या आदेश देने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। लेट अस ड्राइव ए कार, ये एक प्रपोजल है, उसमें कोई प्रस्ताव दिया गया है कि चलो कार
आओ कार चलाए, तो ये प्रपोजल है। इसका मीन्स मैंने आपको बताया था कि आओ होगा प्रस्ताव या प्रपोजल या सजेशन कोई भी, तो लेट अस ड्राइव ए कार, तो ये एक क्या है, ये एक प्रपोजल है, ये एक प्रस्ताव है। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, तो मैंने आपको बताया था लेट प्लस कोई एनी प्रोनाउन हो, तो ये देखो लेट और ये क्या है, मी क्या है, ये प्रोनाउन है। लेट मी स्लीप, तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। लेट द थीफ बी सेट फ्री, ये क्या है, ये ऑर्डर है। ये लेट प्लस कोई नाउन हो, तो ये क्या है, थीफ नाउन हो गया। लेट द थीफ बी सेट फ्री, तो इससे ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस थे। इसमें भी हमारे 2 टाइप थे, एक हमारे लेटर से स्टार्ट होने वाले और एक हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले थे। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप क्लास को पढ़ते रहिए एंड अपनी तैयारी करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।